Good morning all of you. Today we will discuss some question of linear algebra from CUCET MSc Entrance Paper 2019. Let's see the question. First question. Which of the following is basis of R2? अपने को 4 सेट गिवन है और बताना है कि R2 का बेसिस क्या होगा। R2 की डायमेंशन कितनी होती है? R2 वेक्टर स्पेस की 2। इसका मतलब बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? 2, राइट। अतः जो जिस भी सेट में 2 से ज़्यादा एलिमेंट है उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब ये देखिए ऑप्शन सी, इसमें कितने एलिमेंट है? 3। दिस मीन्स ये तो इसका बेसिस नहीं हो सकता। ये लो जिसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। फिर बात आती है बेसिस की डेफिनेशन की, कि बेसिस होता क्या है। अगर बी कोई सबस्पेस वी का बेसिस है, बी बेसिस है वेक्टर स्पेस वी का, तो 2 कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। पहला, बी इज एल आई, मीन्स बेसिस हमेशा एल आई सेट होना चाहिए। सेकंड, बी स्पेन वी, मीन्स वी के प्रत्येक एलिमेंट को बी के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि एल आई है या नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हुई है डी से। डी क्या है? एक एलिमेंट है 1 0, दूसरा एलिमेंट है 2 0। यहाँ से देखिए 2 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 0। दिस मीन्स दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दिस कैन बी रिटन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस। दिस मीन्स ये डी ऑप्शन तो क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। जो सेट अपने को गिवन है डी ऑप्शन में, ये तो लीनियर डिपेंडेंट है, ये भी डिस्कार्ड हो गया। बी देखिए, बी क्या है? 0 1 एंड 0 -3। अब क्या देखिए, ये एलिमेंट एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के रूप में लिखे जा सकते हैं। बिल्कुल लिखे जा सकते हैं जी। 0 -3 इज इक्वल टू -3 0 1 लिख सकते हैं इसका ऐसा, राइट। इसका मतलब बी सेट भी क्या है? एल आई तो नहीं है, एल डी है। अगर एल आई होता तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के रूप में नहीं लिखा जा सकता, राइट। ये भी डिस्कार्ड हो गया। बचा कौन? ये वाला ऑटोमेटिक राइट होगा। आप चेक भी कर सकते हो, अगर R2 का कोई सेट है और उसको एल आई चेक करना होता है, तो एल आई चेक करने के लिए क्या करते हैं? जो भी एलिमेंट है उनको कॉलम के रूप में लिखते हुए मैट्रिक्स बना लीजिए, फिर इसका डिटरमिनेंट ले लीजिए। इसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आ जाए, दिस मीन्स वो एल आई होगा। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 1 -3 इज इक्वल टू -2, दिस नॉट इक्वल टू 0। हेंस ये क्या होगा? अपना एल आई सेट हो गया, राइट। इसी प्रकार आप स्पेन भी चेक कर सकते हो। कोई भी एलिमेंट उठा लो, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो इतना चेक नहीं करते हैं। हम सिंपल सा चेक करते हैं कि एल डी सेट कौन सा है, तो एल डी को डिस्कार्ड करते जाओ या लीनियरली डिपेंडेंट सेट को डिस्कार्ड करते जाओ, जो बचेगा वो एल आई हो जाएगा, राइट। चलिए अब सेकंड को देखिए। सेकंड क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जी? सिंगुलर मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या आ जाए? 0 आ जाए। ए मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे को वो मैट्रिक्स पूछा है जिसका डिटरमिनेंट 0 हो। इसका डिटरमिनेंट 1, इसका डिटरमिनेंट -1, इसका 2, इसका 0। तो सिंगुलर कौन सा होगा? फोर्थ वाला, ये वाला सिंगुलर। बाकी सभी डिस्कार्ड हो गए, राइट। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। मीन्स अपने को कोई वेक्टर स्पेस गिवन है, किसका है? A बिलोंग्स टू M 3x3 सच दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। दिस मीन्स वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3x3। इसका डायमेंशन पूछा है, राइट। इसका मतलब इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स से सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा? A11, A12, A13
सिमेट्रिक मीन्स AIJ इज इक्वल टू AJI, राइट। दिस मीन्स A21 इज इक्वल टू A12, तो A21 A12, A31 A13, A22 A33, राइट, A23, ये भी A23, यही तो होता है कि। तो इसमें देखिए हमारे पास अननोन वेरिएबल कितने हैं, अननोन वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये नोन है, ये अननोन है, ये भी सेम है, तो रिपीट तो नहीं कर सकते, ये भी सेम है। मीन्स नंबर ऑफ अननोन्स कितने हुए, 3 3 6, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने हुए, इज इक्वल टू 6। देन डायमेंशन कितना होगा, 6। अब देखिए हम जनरल केस की बात करते हैं। जनरल केस में क्या होता है, अगर कोई हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स n क्रॉस n, दिस मीन्स AIJ इज इक्वल टू AJI, तो A11 A22 ANN A12 A1n A2n, राइट। ये सभी एलिमेंट जितने होंगे और ये वाला यहाँ जो भी एलिमेंट होंगे वो इसी के इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो मेन डायगोनल है इनके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, राइट। दिस मीन्स ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होंगे। कहने का मतलब है इसमें अननोन वेरिएबल कितने होंगे, जो इसमें आ रहे हैं। इसमें अननोन कितने हैं, इस रो में कितने हैं, 1, इस रो में 2, इस रो में 3 और इस रो में कितने अननोन हैं, n। तो नंबर ऑफ टोटल अननोन्स कितने होंगे, 1 + 2 + 3 + so on n। इनकी संख्या कितनी होगी, n +1/2। ये किसका फॉर्मूला आ गया, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ 3 × 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्सेज, राइट। वी क्या हो, यहाँ पर्टिकुलर वी हो, वे सभी मैट्रिक्स का कलेक्शन सच दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। दिस मीन्स डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्सेज कितना आया, n × n + 1/2। आपको n कितना भी दे दिया जाए तुरंत निकाल दो इस फॉर्मूले से। अपना यहाँ देखो 3 × 3 है, n इज इक्वल टू 3 पुट कर दो, 3 × 4/2 हाउ मेनी, 6। अपना 6 तो पहले ही आ गया था। ये जनरल केस की बात हो गई। ये पर्टिकुलर केस जब 3/3 का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, चाहे आपको कितना क्रॉस कितना का भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन हो, आप तुरंत इसका डायमेंशन निकाल सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने होंगे, राइट। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बड़ा सिंपल है। अब ये देखिए अगले वाला क्या बोल रहा है जी, ये अपने को m कोई मैट्रिक्स गिवन है और m की पावर 2009 नंबर को पूछा है। चलिए देखते हैं। पहले m² देख लेते हैं कि m² कितना आता है जी। m² मीन्स 1001 1101, ये कितना आया 1201, ठीक है। m³ कितना आएगा, m² × m 120m 1101 कितना आएगा 1301। m की पावर 1 थी, यहाँ 1 था। m की पावर 2 थी, यहाँ 2 था। m की पावर 3 है, यहाँ 3 है। तो m की पावर 2009 यहाँ कितना होगा, कितना होगा 2009। तो सभी को डिस्कार्ड कर दो, ये वाला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अपने को एक 4 मैपिंग गिवन है और पूछा इनमें से कौन सी मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए शॉर्टकट में
हम दो तीन चीज़ चेक करते हैं। पहली चीज़ क्या करते हैं, टी ऑफ जीरो इज जीरो। अगर ये नहीं है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, अगर ये है तो पॉसिबिलिटी बनती है। सेकंड चीज़, टी ऑफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू एल्फा टी ऑफ एक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसका मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई। हम तीन चीज़ चेक करते हैं, तीनों चीज़ फुलफिल होती है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अदरवाइज कतई नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले ये वाला चेक करते हैं कि कौन इसको फॉलो नहीं कर रहा है। जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कतई नहीं होगा। ठीक है, इसको देखिए, एफ ऑफ जीरो 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 जीरो, एफ ऑफ जीरो 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 जीरो, एफ ऑफ जीरो 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 जीरो, एफ ऑफ जीरो 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 वन। डी में देखो एफ जीरो जीरो की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो वन। दिस नॉट इक्वल टू जीरो जीरो, दिस मीन्स ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करता। इसका मतलब ये कतई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। और अपने को क्या पूछा है, नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला अपना राइट हो गया। बड़ा सिंपल है, चाहे किसी भी कुछ भी पूछ ले, जब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रॉपर्टी से हो जाते हैं। ये पुराने पेपर उठाकर देख सकते हो, चाहे CSIR के देख लो, IIT JEM या किसी के भी देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन में ये फर्स्ट वाला फंडा मोस्टली काम करता है और इससे क्वेश्चन हो जाता है। अब सेकंड वाला देखिए, हाँ ये सेकंड वाला क्वेश्चन तो 2018 में भी आ चुका है। सेम क्वेश्चन क्या पूछा है, द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। हमें क्या पता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, या तो जीरो होती है या प्योरली इमेजिनरी होती है। राइट, 2018 वाले पेपर में भी हमने डिस्कस किया था, इसमें भी है। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू 2 ईयर रिपीट हो चुका है। आपको इसके स्थान पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पूछ सकता है, हर्मिशियन का पूछ सकता है, स्क्यू हर्मिशियन का पूछ सकता है। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें हर एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू के बारे में डिस्कस किया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन, इफ m इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 2 5 एंड I इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो मैट्रिक्स। अपने को दो गिवन मैट्रिक्स है, m और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनकी हेल्प से अपने को चेक करना है इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जीरो के इक्वल है। 2018 में भी सेम क्वेश्चन आया था, सेम मीन्स इस टाइप का क्वेश्चन आया था, और हर MSc इंट्रेंस एग्जाम में गारंटेड इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से डीपली देख लें। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें केली हैमिल्टन थ्योरम। केली हैमिल्टन थ्योरम का इसमें यूज हो रहा है। केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है, एवरी मैट्रिक्स satisfies its characteristic polynomial। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होता है और 2x2 मैट्रिक्स का कैसे ज्ञात करते हैं। अगर ए कोई 2x2 मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। राइट, 2x2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ये होता है, और केली हैमिल्टन थ्योरम बोलती है एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। दिस मीन्स जीरो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखिए, मीन्स ये मैट्रिक्स अपना क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। मैट्रिक्स क्या अपना m, मीन्स ए के स्थान पे m ले लीजिए।
इसका ट्रेस चेक कीजिए पहले तो, ट्रेस ऑफ एम, इसका मतलब सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज, इसकी जो भी डायगोनल एंट्री है उनका योग, 2 + 5 7, डिटर्मिनेंट ऑफ एम 10 - 4 6, दिस मीन्स क्या बनेगा, जीरो मैट्रिक्स कौन सा होगा, 0 = m² माइनस ट्रेस ऑफ ए, हाउ मेनी, ट्रेस ऑफ एम 7, m प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हाउ मेनी 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। इसमें कौन सा मैट्रिक्स है, m², यह सी वाला ऑप्शन देखिए, सी वाला अपना कंडीशन फुलफिल कर रहा है, राइट, तो सी वाला आपने राइट लगा दिया। इस टाइप का क्वेश्चन अगर यहाँ सपोज करो आपको m से मल्टीप्लाई करके दे देता, यहाँ आता m³ - 7m² + 6m, तो भी 0 होता, राइट। तो इस कई बार ऐसे कन्फ्यूज ही कर सकता है, देख से इसी को कर दिया, इसी को m से गुणा करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, m² - 6m। एक बार IIT JEM में पूछा था ऐसा, तो बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे, प्लस 6m आपको ये दे दे तो अमूमन हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये तो गिवन ही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें m कॉमन आ रहा है और ये वाला 0 से है, तो इसको m से मल्टीप्लाई करने पर भी 0 होगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।